समाज में कहते हैं कोई अधूरा है कोई पूरा है। मैं नहीं कहता कोई अधूरा है कोई पूरा है, क्योंकि इनके हौसले इतने मजबूत हैं कि अधूरेपन को भी पूरा कर सकते हैं। हौसले और जुनून के आगे बड़ी से बड़ी मुश्किलें घुटना टेक देती हैं। छत्तीसगढ़ के नौजवानों ने एवरेस्ट के बेस कैंप की फतह कर कमाल कर दिया। इस टोली में ऐसे भी लोग हैं जिनमें किसी के पैर नहीं हैं तो किसी को देखने में समस्या आती है, मगर इसके बाद भी उन्होंने मुश्किलों के पहाड़ को हौसले की कुल्हाड़ी के सहारे पार कर लिया। प्रदेश के इन 9 युवाओं ने 10 दिनों में एवरेस्ट के बेस कैंप की 5364 मीटर की चढ़ाई पूरी की। इस टीम में 9वीं क्लास की एक बच्ची भी शामिल थी। सुनिए इन जाबाजों ने क्या कहा। कहाँ चढ़ाई करने गए थे आप? हम लोग गए थे ईबीसी। ईबीसी कितना मतलब कठिन था? क्या बर्फ़ था या कैसा महसूस होता था? वहाँ बहुत सारी कठिनाई आई, जैसे बड़ी बड़ी चट्टानें थी और हम स्टिक में क्लाइंबिंग करते थे तो फिसल जाता था और हाथ में भी फोड़ा आ जाता था। और मेरा स्टिक का फर्स्ट डे ही नीचे का रबर टूट गया था, तो एक छोटा और एक तो बड़ा हो गया था, तो उसमें बहुत दिक्कतें आई आगे। हाँ। और वहाँ स्नोफॉल भी हुआ और बहुत ज़्यादा ठंडी थी और ऑक्सीजन भी कम होता था और सर हम लोग को डाइमोक्सा का दवाई देते थे और वहाँ हेडेक भी होता था। मतलब बहुत सारी चुनौती थी। मैं ये पूछूंगा कि क्या ऐसी नौबत आ गई, क्यों मन किया कि मुझे चढ़ाई करना है, ट्रैकिंग करना है? क्योंकि कितना साल है उम्र तुम्हारा? 14 साल की उम्र में कौन ट्रैकिंग करने जाता है भाई? मेरा बचपन से सपना था कि मैं ट्रैकिंग करूं और मुझे मौका मिला तो मैं ट्रैकिंग करने गई। अब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कंप्लीट करके। अब आगे क्या करना चाहते हो? आगे और चढ़ना चाहती हूँ। हाँ, अभी रुको और बात करेंगे। चंचल के बारे में बताता हूँ। ये 9वीं क्लास में पढ़ती है, 14 साल इसकी उम्र है और एक पैर से ही इसने इतनी लंबी चढ़ाई उसने पूरी की है। नेपाल के एवरेस्ट बेस कैंप पर इन्होंने चढ़ाई की है और टीम के लीडर से बातचीत करेंगे। और भैया ये बताइए कि आपसे तो पहले भी बात होती है हमारी, ये बताइए कितना चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि पूरे समाज के ऐसे वर्ग के लोगों को लेकर गए थे जिसे समाज में अधूरा समझा जाता है। हाँ, ये मिशन इंक्लूजन जो है समाज में समावेशन को बढ़ावा देने के लिए हमने एक टीम तैयार की थी और टीम में अलग अलग डिसेबिलिटी, अलग अलग एज ग्रुप, अलग अलग कम्युनिटी, इवन अलग अलग जेंडर, जैसे निकी ट्रांस वुमेन माउंटेनियर है। हाँ। और चंचल है, चंचल के एक पैर नहीं है और उसने क्रचेस से क्लाइंब किया। अनवर है जिसके आर्टिफिशियल लेग से क्लाइंब किया। रजनी जो है लो विजन की डिसेबिलिटी है उनको। और तो सबके डिसेबिलिटी के हिसाब से अलग अलग चैलेंजेस थे। सबको 2 महीने पहले ही से ही हमने ढालना स्टार्ट कर दिया था। रजनी और चंचल तो लास्ट 1 साल से तैयारी कर रहे थे, तो काफ़ी मुश्किलें थी। मतलब स्पेशली डिसेबिलिटी के हिसाब से हमें खाना भी जब बाहर कंट्री में रहते हैं अच्छा नहीं मिलता है। एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है क्योंकि डिसेबिलिटी है, तो आपको चलने में ज़्यादा वक्त लगेगा, स्लो पेस भी होंगे। और माउंटेन्स की कठिनाइयाँ तो कॉमन है, जो ऑक्सीजन कम होता है, ट्रेल्स कठिन है, फिसलने का डर है, स्टीप क्लाइंब है, तो वो सब चैलेंजेस नॉर्मल रहते हैं। ये बताइए मुझे, आप तो हमेशा कई बार चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन जिस टीम के साथ गए थे उसमें से कई लोग पहली बार गए हैं, तो सबको मैनेज करना कितना कठिन था? हाँ, एक लीडर के रूप में मुझे लगा ये मेरे लिए पहला अपॉर्चुनिटी था, तो ये बहुत टफ टास्क था क्योंकि सबका अपना खुद का केयर टेक अच्छा ख्याल रखना है, पर उससे पहले टीम का ख्याल रखना है सबसे पहले, तो वो काफ़ी ज़रूरी होता था कि सबका प्रॉपर लेयरिंग है, कपड़े का लेयरिंग है कि नहीं, उन्होंने वो कैसे मैनेज कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, कितने पेस से चल रहे हैं, थक रहे हैं नहीं थक रहे हैं, तबीयत कैसी है उनकी, ऑक्सीजन मॉनिटर करना है हर रोज़, खाना प्रॉपर खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, हाइड्रेशन है कि नहीं है, रूल्स फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो बट ओवरऑल सबने, मतलब आप एज अ टीम लीडर आप सबको इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, पर ये इन लोग का 100% था जो इन्होंने दिया और रिज़ल्ट आया। जिम्मेदारी से मैं वही जिम्मेदारी कहूँ जो एक पिता बच्चों के लिए जिम्मेदारी महसूस करता है, और आपने वो पूरा निभाया। कोशिश मैंने पूरी की निभाने की। हाँ। और बाकी एफर्ट्स पूरे टीममेट्स का था, क्योंकि सबके लिए चैलेंजिंग टास्क था और सबने बहुत बेहतरीन तरीके से निभाया।
अच्छा, हमारे साथ और कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। निकी, ये बताओ कि ऐसा कौन सा मोमेंट आया जब लगा कि अब नहीं हो पाएगा, अब मुझे उतर जाना चाहिए, मैं यहीं रुक जाऊंगी, मेरे सांस रुक रही है, ऐसा कब लगा? स्नोफॉल के टाइम पे ऐसा था कि हम पूरे जो टीम थे ऑब्वियसली बढ़ चुके थे, तो हम जब तीनों लड़कियां आगे थी और बाकी सब धीरे धीरे आगे आ रहे थे, तो अगर आप स्नोफॉल में ऐसा था कि अगर आप पीछे मुड़ के देखो ना तो आपको कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। ये जस्ट कि उसके बाद फिर कंटिन्यूसली स्नोफॉल होना, बारिश गिरना, हम भीग रहे हैं। मैं उस समय ऐसा मुझे लग रहा था कि यार अब हो क्या, अब मैं ना यहीं स्टॉप करती हूँ, निकलना चाहिए या बैठना चाहिए, मुझे थोड़ी देर है। बट जैसे ही मैंने चंचल को देखी, शी इज़ जस्ट लाइक वाओ, मतलब उसको देखी, वो हम दोनों खड़ी हैं और वो आगे चलते जा रही। इसको देख के मैं मोटिवेट हो गई एक्चुअली। सो ये था कि उस समय मैं डीमोटिवेट हुई थी, बट देख के मोटिवेट हो गई। सो बस एक वही टाइम पे लगा, बाकी चुनौतियाँ तो हम सब ने देखी हैं। तो आपको क्या क्या दिक्कतें आई ट्रैकिंग के दौरान? जब स्नोफॉल हुआ तब मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आई, क्योंकि जब स्नोफॉल हो रहा था तो मैं चश्मा लगाई थी उसमें पूरा स्नोफॉल हो रहा था और मुझे आगे देखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही, क्योंकि मुझे स्नोफॉल की वजह से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था, रास्ता भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो स्नोफॉल की वजह से पूरा ढक चुका था। क्या बोले तुम? बोले कि मैं ट्रैकिंग करने जा रही हूँ और इस उम्र में, तो क्या बोले घर वाले? जा बोले कर अच्छे से करके आना बोले। अच्छा, मतलब घर वाले प्रेरित करते हैं कि कुछ करना है तो करो। हाँ, इसके लिए तुमने पहले कोई प्रैक्टिस किया था? कवर्धा में की थी। हाँ हाँ, बता दीजिए आप। इन लोग लगातार 1 साल से तैयारी कर रहे थे। इन लोग रुद्री में रहते हैं और गंगरेल डैम तक, जो अप्रॉक्स 6 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर जाते थे और आते थे 1 साल। अच्छा। तो जो अप हिल है फिर नीचे डाउन हिल वापस आते हैं, जंगल ट्रैक जैसे है। और कवर्धा में बीच में इनको हम ट्रेनिंग के लिए भेजे थे, समझने के लिए कि इनकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है, कैसे चल रहे हैं, कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं और कितना इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो देखने के लिए इनको कवर्धा हमने 3 दिन के लिए भेजा हुआ था। और इन्होंने बहुत अच्छा किया। देन हमको कॉन्फिडेंस आया कि ये बिल्कुल जा सकती है ऐसे करके, तो तभी ट्रस्ट था। नहीं तो इतना बड़ा रिस्क कोई एवरेस्ट बेस कैंप ले जाने के लिए कोई लेगा नहीं, कोई भी लीडर। बट हमने ये टास्क लिया था और इन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से और पूरे टीम ने मिलकर, जो मिशन इंक्लूजन की बात करते हैं, सब ने इंक्लूड होके, सब ने एक भाईचारा और टीम वर्क दिखा के एक इस मिशन को कंप्लीट किया। तो मैं आपको कहूँ कि आप पैदल चलिए तो पैदल आपको चलना मुश्किल हो जाता है। आज के समय में हम देखते हैं कि हर कोई गाड़ी मोटर से जाने की कोशिश करता है, ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने की कोशिश करता है, लेकिन चंचल का जो हौसला है वो सबको प्रेरित करने वाला है। उसने एक पैर से, बैसाखी के सहारे से नेपाल के बेस कैंप, एवरेस्ट के बेस कैंप तक चढ़ाई की, तो ये वाकई बहुत काबिल तारीफ़ है और इसीलिए इसकी चर्चा हो रही छत्तीसगढ़ में और इसकी तारीफ़ जमकर होनी भी चाहिए।